हेलो स्टूडेंट्स, जीजीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गुलशन चौधरी। कल हम लोगों ने ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज भी हम ग्रुप के बारे में कुछ और क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले ग्रुप का ग्रुपांक या समूह का समूह अंक या ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो समुच्चय जी में अवयवों की संख्या, जितने भी अपने जी में अवयव दे रखे होंगे उनकी संख्या को ग्रुप जी का ग्रुपांक या ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप कहलाता है। तथा इसे ओ ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप से प्रकट करते हैं। ये हमारा कहलाएगा ग्रुप का ग्रुपांक या समूह का समूहांक, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय जी 0, 1, 2, 3, 4 ये अपने को एक सेट दे रखा है। संक्रिया +5 के लिए एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है जिसका ग्रुपांक 5 है। ये अपने को हल करना है। इसको हल करने के लिए G+5 के लिए जो हमारे को संक्रिया दी हुई है उसके लिए सारणी तैयार करेंगे। सारणी में देखो 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 हमको करनी है +5 के लिए। कैसे करेंगे? 0 0 में 0 जोड़ूंगा तो 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 0 में 2 जोड़ा तो 2, 0 में 3 जोड़ा तो 3, 0 में 4 जोड़ा तो 4। इसी तरीके से ही 2 में 0 जोड़ूंगा तो 2, 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3, 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4, 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5, और 5 को मैं क्या बोलूंगा? 0, क्योंकि +5 है। 5 होते ही इसको क्या बोलूंगा मैं? 0। 2 में 4 जोड़ूंगा तो 6, 5 घटा दूंगा तो क्या बचेगा? 1। ऐसे ही 4 में 0 जोड़ा तो 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 5 की जगह क्या लिखूंगा? 0। 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6, 5 माइनस करूंगा तो 1। 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7, 5 माइनस करूंगा तो 2। 4 में 4 जोड़ूंगा तो 8, 5 माइनस करूंगा तो 3। इस तरीके से मैं ये अपनी सारणी तैयार करूंगा +5 के लिए। आगे देखो द्विचर संक्रिया, क्योंकि सारणी का प्रत्येक अवयव जी का अवयव है, अतः +5 के लिए जी में द्विचर संक्रिया लागू होती है। आप देखो सारणी के अंदर ये जो अपनी सारणी तैयार हुई है इसके अंदर सारे अवयव वही हैं जो हमारे जी के अंदर है। इसलिए ये जो हमारी सारणी तैयार हुई है इसमें सारे अवयव हमारे किसके हैं? जी के। इसलिए जो हमारी संक्रिया +5 है ये हमारी यहाँ पे प्रूफ होती है। सहचर्यता, x, y, z कोई 3 स्वेच्छ अवयव जी के लेकर x + y + z, x + y + z, चाहे मैं x + y को पहले जोड़ के बाद में z को, चाहे y + z को जोड़ के बाद में x को जोड़ के मान निकाल कर देखता हूं तो ये मान कैसे मिलेंगे हमारे को? समान। एक एग्जांपल, x की जगह मैंने 1 ले लिया, y की जगह मैंने 3 ले लिया और z की जगह मैंने 4 ले लिया, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे? 4, 4 और 4 8, 8 में से 5 घटाऊंगा तो 3। सेम ऐसे ही अगर मैं 3 और 4 को पहले जोड़ता हूं तो 7, 7 में से 5 घटाऊंगा तो 2, 2 और 1 जोड़ूंगा तो 3। तो ये मेरे को क्या मिल रहा है? दोनों की समान वैल्यू। अतः इसका मतलब इसमें सहचर्यता का नियम का पालन पूरी तरीके से हो रहा है। तत्समक अवयव, सारणी की प्रथम पंक्ति से स्पष्ट है कि 0 हमारा तत्समक अवयव है, क्योंकि संक्रिया के बाद वही अवयव प्राप्त होते हैं। अपन सारणी में देखते हैं तो सारणी में हमारा 0 को किसी भी संख्या से मैं अगर जोड़ता हूं तो मेरे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, अतः 0 मेरा क्या होगा? तत्समक अवयव।
प्रतिलोम अवयव, सारणी से स्पष्ट है कि 0 हमारा तत्समक अवयव है, अपन ने अभी देख लिया, तथा 0, 1, 2, 3, 4 का प्रतिलोम। कैसे निकालेंगे प्रतिलोम? देखो, 0 में 0 जोड़ूंगा तो 0, 1 में 4 जोड़ूंगा तो 0 मिलेगा, 2 में 3 जोड़ूंगा तो 0 मिलेगा, 3 में 2 जोड़ूंगा तो 0 मिलेगा, 4 में 1 जोड़ूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4 का प्रतिलोम क्रमशः 0, 4, 3, 2 तथा 1, ये हमारे इसके प्रतिलोम बन जाएंगे। क्रम विनिमय, यदि x और y जी के दो अवयव हैं तो हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि x प्लस वाई का मान किसके बराबर आएगा, y प्लस एक्स के बराबर आएगा, समान मान प्राप्त होंगे। अतः यह कैसा होगा, हमारा क्रम विनिमय होगा। जी में अवयवों की संख्या कितनी है, 5, क्योंकि जी में अवयवों की संख्या 5 है तो इसका मतलब इस कैसा है, ये हमारा परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है जिसका ग्रुपांक कितना हो जाएगा, 5। तो 5 अवयव जी में होने की वजह से इसका ग्रुपांक 5 हो जाएगा। 5 हमारा परिमित है और क्रम विनिमय में हम ये प्रूफ कर चुके हैं। अतः हमारा जो ये ग्रुप है ये कैसा है, परिमित क्रम विनिमय जिसका ग्रुपांक 5। यही है हमारे को इस क्वेश्चन में अपने को सिद्ध करना था कि परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है जिसका ग्रुपांक 5 है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक क्रमबद्ध युग्म AB का एक समुच्चय है, A और B दोनों किसी R समुच्चय के अवयव हैं, जहां A 0 नहीं है। द्विआधारी संक्रिया AB और CD, ये दो मेरे अवयव R के, एक युग्म मेरा AB, एक युग्म मेरा CD। इनके बीच में मैं अगर संक्रिया लगाता हूं तो क्या बनता है, A का C के साथ, B का C के साथ गुणा करके D मेरे को जोड़ना है। फिर समझ लो क्या दिया हुआ है, A का C के साथ गुणा, B का C के साथ गुणा और D अपने को जोड़ना है। इस तरीके से अपने को एक संक्रिया दी हुई है के द्वारा प्रदर्शित है। तो सिद्ध कीजिए कि G स्टार एक अनएबेली ग्रुप है। अनएबेली बताना है। अपन ने पहले वाले में क्या देखा था कि ग्रुप के लिए अपने को क्या क्या प्रूफ करना है, संक्रिया प्रूफ करनी है, साचर्यता, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव। अगर ये सब कुछ है तब वो हमारा ग्रुप होता है। आबेली के लिए हमारे को एक 5वां कौन सा प्रूफ करना था, जिसमें हमारे को क्रम विनिमय और प्रूफ करना था। तो इसमें वो कह रहा है कि वह अनएबेली है, इसका मतलब एबेली नहीं है। आबेली नहीं है इसका मतलब वो क्रम विनिमय में भी नहीं है। तो इसका मतलब वो ग्रुप होगा, ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज को वो प्रूफ करेगा, लेकिन क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जो होगा वो क्या होगा, हमारा अनएबेली ग्रुप। आओ चेक करते हैं। संक्रिया हमको पहले से दे रखी है। साहचर्यता, साहचर्यता के लिए AB एक युग्म, CD और EF 3 अपन ने युग्म लिए। पहले 2 का पहले ही करूंगा, तीसरे को मैं बाद में लूंगा। तो पहले इन दोनों पे मैं ये संक्रिया लगाऊंगा। कैसे लगेगी, A का C के साथ, B का C के साथ गुणा करके D जोड़ना है। ये मेरी संक्रिया लग गई। ये मेरा संक्रिया EF। पहले इन दोनों के बीच में मैंने संक्रिया लगा दी। अब इसके ऊपर संक्रिया लगाऊंगा इसी नियम के हिसाब से। तो AC को E से गुणा करना है, BC प्लस D को E से गुणा करना है और F मुझे जोड़ना है।
ये नियम दे रखा है मेरे को। तो ए सी ई को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए इंटू सी ई लिख सकता हूं। बी सी को ई से गुणा करूंगा, डी को ई से गुणा करूंगा, और ये मेरा है। इसको मैं उल्टा करके लिखना चाह रहा हूं। क्या बनेगा मेरा, ए बी, ये सी ई और ये डी ई प्लस एफ। चेक करें अपन। तो ए को किससे गुणा करूंगा, सी ई से। बी को किससे गुणा करूंगा, सी ई से। और डी ई प्लस एफ मुझे जोड़ना है। फिर समझ लो, अब की बार मैं उल्टा काम में ले रहा हूं। ए बी, ये सी ई और ये डी ई प्लस एफ। इस पे मैं अगर संक्रिया लगाता हूं तो ए सी ई के साथ गुणा होगा, बी सी ई के साथ गुणा होगा, और डी ई प्लस एफ मेरा इसमें जुड़ जाएगा। इसको फिर मैं सी डी और साथ में क्या लिख सकता हूं, ई एफ। सी को ई के साथ गुणा करना है, डी को ई के साथ गुणा करके एफ मेरे को जोड़ना है। तो ये मेरा क्या बन गया, ए बी, ये बन गया सी डी और ये ई एफ। तो यहाँ पे सी डी और ई एफ को मैं पहले संक्रिया लगाऊंगा, बाद में ए बी के साथ लगाऊंगा। इसमें ए बी और सी डी की पहले संक्रिया लगाऊंगा, बाद में ई एफ के साथ संक्रिया लगाऊंगा। दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। फलतः जी में संक्रिया कैसी है मेरी, सहचर्या। तत्समक अवयव, माना कि एक्स वाई मैंने कोई एक युग्म ले लिया और उसको क्या मान लिया कि वो मेरा जी का क्या है, तत्समक अवयव। अगर मेरा एक्स वाई तत्समक अवयव है तो मैं ए बी को एक्स वाई के साथ संक्रिया लगाऊं, चाहे इसको राइट से लगाऊं चाहे लेफ्ट से लगाऊं, मेरे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई क्या है, मेरा तत्समक अवयव। तो ये मेरा तत्समक अवयव। अगर मैं इसके ऊपर संक्रिया लगाता हूं तो संक्रिया कैसे बन जाएगी, ए एक्स, बी को एक्स के साथ गुणा करना है और वाई मेरे को जोड़ना है। संक्रिया लगाने के बाद रिजल्ट क्या रहेंगे मेरे, वही ए बी। इसका मतलब ए एक्स किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया, और बी एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। तो ए एक्स बराबर ए है तो एक्स बराबर क्या आ गया, 1। एक्स की जगह मैं 1 रखूंगा तो बी प्लस वाई बराबर बी, बी से बी कैंसिल हो जाएंगे तो वाई क्या बचेगा, 0। इसका मतलब एक्स वाई जो मैंने तत्समक अवयव माना था तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू क्या आई, 0। इसका मतलब 1 और 0 मेरा क्या बन जाएगा, तत्समक अवयव बन जाएगा। दोनों के दोनों कैसे हैं मेरे, वास्तविक, इसलिए ये मेरा तत्समक अवयव कहलाएगा। प्रतिलोम अवयव, माना कि पी क्यू क्या ले लिया मैंने, एक युग्म ले लिया और इसको क्या मान लिया कि मेरे ग्रुप का क्या है, प्रतिलोम अवयव। तो मैंने ए बी को एक जी का अवयव ले लिया और इस अवयव को प्रतिलोम मैंने क्या ले लिया, पी क्यू। तो ए बी का पी क्यू के साथ मैं संक्रिया लगाऊं राइट से चाहे लेफ्ट से, मुझे क्या मिलना चाहिए, तत्समक अवयव। तो ए बी का पी क्यू के साथ संक्रिया लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ए का पी के साथ, बी का पी के साथ गुणा करूंगा और क्यू उसमें जोड़ दूंगा। ये मेरी संक्रिया लग गई। आंसर कितने आ रहे हैं मेरे, 1 0। इसका मतलब ए पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और बी बी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/a। पी की वैल्यू 1/a रखता हूं तो b/a प्लस क्यू की वैल्यू 0। इस b/a को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्यू की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का b/a। तो ये जो मेरा अवयव ए बी था इसका प्रतिलोम क्या बन जाएगा, p की जगह 1/a और q की जगह माइनस का b/a। तो a/b जो मेरा अवयव था उसका प्रतिलोम क्या बन जाएगा, 1/a माइनस का b/a। अतः जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम का अस्तित्व है। अतः जी कैसा है मेरा, वो अवयव किसमें है, मेरे सारे के सारे जी के अवयव हैं। तो जो भी मेरा प्रतिलोम निकल कर आ रहा है वो भी किसका है, वो भी जी का ही अवयव है। अतः
ये भी प्रूफ हो जाता है कि हर अवयव का प्रतिलोम अवयव मेरा जी में मौजूद है। अतः समुच्चय जी द्वितीय द्विचर संक्रिया के लिए क्या है, मेरा एक ग्रुप। लेकिन अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है अनाबेली, और अनाबेली के लिए अपने को क्या और प्रूफ देखना होगा, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय देखते हैं कि ए बी का मैं सी डी के साथ संक्रिया लगाता हूं, एक बार सी डी का ए बी के साथ संक्रिया लगाऊंगा, इसमें ए बी को लेफ्ट में रखा हुआ है, सी डी को राइट में, यहाँ पे सी डी को लेफ्ट में रखा हुआ है और ए बी को राइट में। इसमें संक्रिया लगाता हूं तो ए का सी के साथ, बी का सी के साथ गुणा करूंगा और डी जोड़ूंगा, तो इन दोनों में संक्रिया लगाता हूं तो ये बनती है। इसमें संक्रिया लगाता हूं तो सी को ए के साथ गुणा करूंगा, डी को ए के साथ गुणा करूंगा और बी जोड़ूंगा। लेकिन मैं दोनों में रिजल्ट देखता हूं तो दोनों के रिजल्ट आपस में बराबर नहीं है, और ये रिजल्ट आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्रम विनिमय नहीं है। और अगर ये क्रम विनिमय नहीं है तो इसका मतलब कैसा है, ये मेरा आबेली ग्रुप नहीं है, इसका मतलब कैसा है, ये मेरा अनाबेली ग्रुप है। यही हमारे को प्रूफ करना था कि हमारा जी स्टार कैसा है, एक अनआबेली ग्रुप है, क्योंकि उसके अंदर क्रम विनिमय का जो नियम है वो पूर्णतः फॉलो नहीं हो रहा है। कहाँ तक फॉलो हो रहा है, हमारे 4 नियम फॉलो हो रहे हैं। कौन कौन से, द्विचर संक्रिया, सहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव, ये हमारे रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये ग्रुप है, लेकिन ये आबेली ग्रुप नहीं है। यही हमें प्रूफ करना था। इसके साथ ही अपन आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में भी अपन इसी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, इसके गुणधर्म और इनकी थ्योरम्स को अपन अभी और लेंगे। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।